नमस्कार। प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह यानी 30 जून से लेकर के 6 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा राशिफल चंद्र राशि पे आधारित होता है। तो जिनको भी पता है आप इस वीडियो को चंद्र राशि के अनुसार देखिए, जिनको नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता। हालांकि देखिए, साप्ताहिक राशिफल बताने से पहले हर सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति को बताता हूँ, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जिस व्यक्ति के मन उसके नियंत्रण में हो उसका कर्म भी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर मन में ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसका कर्म भी गड़बड़ हो जाएगा। तो चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ये सप्ताह बात करूं चंद्रमा की स्थिति का, तो 30 जून से 1 जुलाई चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। लेकिन सिंह राशि में मंगल और केतु की युति भी है, अतः चंद्र ग्रहण की स्थिति भी रहेगी। तो मतलब ये समय कॉन्फिडेंस लेवल के लिए सबके लिए अच्छा है, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसी तरीके से 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा जो है कन्या राशि में गोचर करेगा, लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ने के कारण विष योग की स्थिति होगी। इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग हर चीजों को बहुत परफेक्ट करोगे, लेकिन मन में किसी प्रकार के उलझने नहीं रखनी है आपको, यानी मन का भटकाव जो है चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि में होता है। ठीक है। उसी तरीके से 4, 5 और 6 जुलाई को चंद्रमा तुला राशि में है, जिसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। मतलब ये समय सभी के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने भावनात्मक विचारों पे नियंत्रण भी रखना अत्यंत आवश्यक होगा। ये रहा चंद्रमा की पूरी स्थिति का हाल। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल कैसा है और सभी राशियों के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे रहेंगे, जो आपके आय के सोर्स को बढ़ाने वाले रहेंगे। भूमि मकान वाहन सप्ताह का शुरुआत में आपको प्राप्त होने का योग है। कहीं आपका फंड फंसा हुआ है तो वह निकलता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में आपका पहले से सुधार होगा। हेल्थ इशू थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें आपके सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कुछ हद तक विदेश यात्रा की संभावनाओं को भी बेटर ये बनाएगा। लेकिन देखिए, 2 और 3 तारीख को आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। परिवार के किसी लोग के कारण थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। मनी सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा। किसी के साथ उलझने पैदा नहीं करनी है, व्यर्थ का उलझन आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना है, अगर आपको बहुत हड़बड़ी है तो कुछ कम प्राइस में सेल होने के योग तो बनेंगे, अन्यथा आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अपने खर्च पे, या फिर वेट करना चाहिए आगे प्रॉपर्टी बेचने के लिए। विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन घरेलू थोड़ी मतभेदता आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। इस दिन आपको नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव के ऑप्शन मिल जाएंगे। जिनसे विवाह करना चाहते हैं और जहां विवाह करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं जो है वह मिलते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय जो है जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता में कमी देखने को मिलेगा। हैवी सैलरी के साथ आपका जो है जॉब में इंक्रीमेंट या परिवर्तन के अवसर हैं। अच्छे मोटे फाइनेंसर का सुख मिलेगा। और इसके अलावा जो है आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दोगे, या किसी कारण से घर से दूर हो तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। सम्मान और इज्जत हमेशा मिलता हुआ रहेगा इस समय। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि आप जो काम करना चाहते थे, जिसमें बहुत समय से उस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, वह भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो उसमें जल या दूध ग्रहण करिए, अन्यथा अगर नहीं है तो अपने हाथ में सफेद धागा पूरे सप्ताह बांध करके आप रख लीजिए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 और 3 तारीख को आपकी संपत्ति में वृद्धि होता हुआ दिख रहा है। नए नौकरी व्यवसाय में आपको सफलताएं मिल रही हैं।
इसके अलावा जो है आप किसी के भरोसे कोई काम या प्रोजेक्ट पे बैठे हुए हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है आप इस समय जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसके अलावा भाई बहनों और आपके मध्य में कोई प्रॉपर्टी विवाद है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। किसी को द्वितीय विवाह करना है तो वह ठीक है। और पिता से सपोर्ट या पिता के व्यापार में लाभ मिल रहा है, ये एक बेनिफिट है। 2 और 3 तारीख को जो है आपको अपने शिक्षा में थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ तो होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सोच समझ करके रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि विष योग रहने वाला है। जबकि विदेश यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा है, जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है फंड निकलेगा। लेकिन इस समय आप अपने लव लाइफ पे या मित्रों पे या रिश्तेदारों पे विश्वास करके पैसे मत दे दीजिएगा। अत्यधिक दूसरों की मदद करना आपके लिए नुकसान साबित होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको किसी भी हाल में इमोशनली अटैचमेंट नहीं ले लेना है, कर लेना है। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो जैसा कि है मैंने आपको बताया है। आपके व्यापार में बढ़ोतरी है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें सफलता आपको मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 4, 5 और 6 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा क्योंकि गज केसरी योग है। 4, 5 और 6 तारीख को जो है शत्रुओं का या कानूनी अड़चन जो है, जो बाधाएं हैं वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। इंक्रीमेंट आपके सैलरी का होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से थोड़े से तालमेल में सुधार होगा। संतान की तरक्की के अवसर आपके जीवन में खुलेंगे। नए प्रोजेक्ट के लिए आपको कहीं से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। इसके अलावा इस समय जो है आप अपने जीवन में जो है वर्क फ्रॉम होम वगैरह का कोशिश कर रहे हैं तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होते हुए भी नजर आएगा। आपको पुराने मित्रों से दोबारा रिकनेक्टिव होने का जो है योग बनेगा। अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा आप एक्टिव होते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि आप मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पे अवश्य बताना चाहूंगा कि अत्यधिक विश्वास थोड़ा सा दुख का कारण बन सकता है, तो अत्यधिक विश्वास पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो है अगर आपको लोन लेना है या विदेश जाना है या वीजा वगैरह का प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको विश्वास लोगों पे कम करना पड़ेगा। ये चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा वृषभ राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन घर से पेड़ा खा करके आप घर से निकलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा पूरा सप्ताह। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को जो है आपके कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ते हुए नजर आएंगी। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हो, मतलब बिचौलियों का सपोर्ट चाहिए, वह मिलता हुआ दिखेगा। आपका भाग्य जो है 100% साथ देता हुआ नजर आएगा। पुराने प्रमोशन आपके सफल हो जाएंगे। सीनियर से तालमेल अच्छा होगा। कहीं धार्मिक स्थल में आप घूमने जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कई समय से ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जॉब चेंज करें कि नहीं करें, और ऐसे ऑफर आएंगे और आप जॉब जो है चेंज भी कर लोगे और उसमें सफलता के चांस भी आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप खुद को बहुत ही बेहतरीन साबित करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है भाई बहनों और रिश्तेदारों से आपके तालमेल काफी हद तक अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल काफी हद तक अच्छे होंगे। लेकिन इस समय जो है आपको थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध में आप ज्यादा बोलोगे और अपनी कमजोरी दूसरों को बता दोगे, लुक फल दूसरों को बता दोगे, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी कॉन्फिडेंस दिखाओ लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखो। हाँ, इस समय आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं जो जनरली नहीं आ रहे थे। इसके बाद फिर देखिए 2 जुलाई और 3 जुलाई को बहुत कुछ बदल जाएगा। जिनकी नौकरियां लग ही नहीं रही थी, लग जाएंगी। इसके अलावा जो है पारिवारिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, पिता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, पिता का सपोर्ट आपके जीवन में मिल जाएगा। भूमि मकान वाहन का सुख मिल जाएगा इस समय, क्योंकि देखिए विष योग है तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं तो वो तो हो जाएगा, लेकिन रेंट वगैरह लगाना चाहते हैं थोड़ा सा कम पैसे में रेंट वगैरह लगने के योग है। इस समय आपके अंडर में जो स्टाफ वगैरह काम कर रहे हैं इनसे थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो किसी भी हाल में अपने स्टाफ पे आप कोई क्रोध वगैरह मत करिएगा, उल्टा आपके ऊपर हावी हो सकता है। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके लव लाइफ को लेकर के अटैचमेंट बढ़ेगा, नहीं लव
लव मैरिज को लेकर के परिस्थिति अच्छी है। हाँ, थोड़ी घरेलू लड़ाई होगी तो आपको खुद पता भी चल जाएगा कि आपके अपने और पराये कौन हैं। जबकि 4, 5 और 6 तारीख को आपका बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि गज केसरी योग है। इस समय आपका फॉरेन जाने का योग बन जाएगा, अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बन जाएंगे, कुछ सिलेक्शन वगैरह होना है, कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट आना है तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। चारों तरफ से धन प्राप्ति के बहुत ही बेहतरीन रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो काफ़ी समय से नौकरी कर रहे हैं, आपके नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे। कुछ लोगों का लव लाइफ खुद ही छोड़ के चली गई थी या चला गया तो वो खुद ही वापस आएंगे। अचानक अचानक धन की प्राप्ति है, ये सबसे बड़ी बात है। न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, यानी फाइनेंस का सपोर्ट आपको लोगों से मिल रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में ये है कि कुछ लोगों को काफ़ी सालों से संतान कंसीव नहीं हो रहा था या संतान को लेकर के मन में परेशानियां चल रही थी, कुछ हद तक लॉटरी सट्टा में बहुत बढ़िया फायदा नहीं, लंबा नुकसान हो रहा था, तो 4, 5 और 6 तारीख को इस मामले में सफलता के चांस जो है मिलते हुए 100% नजर आएंगे मिथुन राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें कि बेहतरीन फल मिले, तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री गणेश को जो है काजू की बर्फी का भोग लगाइए। पूरा सप्ताह आपको मार्वलस जाता हुआ दिखेगा मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव पे रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया समय है। कुछ लोगों को लग रहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते आप रोड पे आ जाओगे, बिल्कुल नहीं। इस समय आपके पास अत्यधिक धन की प्राप्ति के जो है संजोग आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। आपके कांटेक्ट जो है इस समय बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट जो है इस समय बड़े बड़े लोगों से स्थापित होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिनको विवाह करना और मनचाहा लोगों से विवाह करना है, उस मामले में लाभ की संभावनाएं जो है काफी हद तक जो है वो बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा कर्क राशि वाले, कुछ लोगों को ससुराल पक्ष को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप दुख सह रहे हो, बोल नहीं रहे हो। तो पहली बार क्या होगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ हर काम को करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सीधा सीधी बात करोगे तो कुछ लोगों को आपकी बातें खराब लग सकती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो लोग थोड़ा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, आपको मिल जाएगा बदलाव। 2 और 3 तारीख को जो है जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कभी आपने सोचा नहीं था। 2 और 3 तारीख को जो है आप जिस पे बहुत विश्वास करते हो, धोखा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। इस समय भाई बहनों को लेकर के या मित्र या रिश्तेदारों को लेकर थोड़ा सा पैसे का विवाद देखने को मिल सकता है। सरकार पक्ष के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं, निकलेंगे, थोड़ा सा कम निकलेंगे। आप इस समय किसी के भी बहुत ज़्यादा सहायता मत करना। सहायता झूठा बात है, बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग आपके पास आएंगे। सीनियर का सपोर्ट आपके जीवन में इस समय मिल रहा है। जीवन के बड़े डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन कोई भी नई प्रोजेक्ट का शुरुआत जो है 2-3 तारीख को मत करना। कुछ कमियां आपको आगे नुकसान दे सकता है। धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर रहे हो, आपका भाग्य बहुत ही अच्छा साथ दे रहा है। मन से नेगेटिविटी निकल रही है। कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हैवी इंटरेस्ट ब्याज के साथ, तो थोड़ा सा दूरी बना करके रखना पड़ेगा। 4, 5 और 6 तारीख को जो है नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 4, 5 और 6 तारीख को जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख मिलेगा, क्योंकि गज केसरी योग है। आपके माता और पिता से आपको सपोर्ट है। स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उनका वह ठीक होता हुआ दिखेगा। जो लोगों को लग रहा था कि जीवन ऐसे ही है, आपके लिए नए प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट और नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिलेंगी। घर के कंस्ट्रक्शन के काम को आप पूर्ण करोगे। आप चाहते थे घर के आसपास कुछ समय के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग हो, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में जबरदस्त बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा आप मैक्सिमम कर्ज को भी इस समय समाप्त कर रहे हो और परिवार से अलग होकर के, मतलब भाई बहनों से अलग होकर के शांति जीवन जीना चाहते हो, तो इसी समय जो है आप बहुत बड़ा फैसला लेते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है इस समय आप विदेश यात्रा या फिर वीज़ा वगैरह का जो समस्या है उसका कुछ न कुछ बेहतर निपटारा होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि जिन लोगों से आपको खतरा या मन में लगता है कि डिस्टरबेंस है, उन लोगों से ऑटोमेटिक दूरी बनाते हुए नजर आओगे। हाँ, जीवन साथी का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया मिल रहा है और जीवन साथी आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं आपको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। संतान की तरक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को बहुत बेहतर होने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में जो है कुछ बड़े फैसले लोगे, चालाक बनोगे, थोड़ा होशियार बनोगे, जीवन में किस और आगे जाना है इसको लेकर के भी जो आप बहुत बड़े फैसले लेने वाले हो। इसके अलावा जो है थोड़ा सा आपको वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेके या विदेश जाने को लेके जो दिक्कतें आ रही थी, इस समय उसका बेहतरीन तौर पर निपटारा होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। संतान का स्वास्थ्य जो ठीक नहीं है, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी व्यवसाय में पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लोन लेना चाहते हो, लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस समय आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करोगे। कुछ लोगों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस समय मेहनत करके जो है आप करते हुए नजर आओगे। 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव पे गोचर करेंगे। तो 2 और 3 तारीख को जो है सिंह राशि वाले आपके विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग चाह रहे थे कुछ सैलरी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में बेहतरीन बदलाव हो, वह भी होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल कुछ हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखो, इस समय विष योग भी है, आपको वाणी पे नियंत्रण थोड़ा सा रखना पड़ेगा और हड़बड़ी में थोड़ा ही सैलरी में इंक्रीमेंट में आप नौकरी मत चेंज करना। इस समय बच करके रहना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय तो मैं बोलूँगा कि विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन हड़बड़ी में विवाह के रिश्ते को भी सेट मत कर लेना और किसी भी हाल में इस समय मोटा खर्च मत करना। आप 2 दिन वेट कर लेना, हो सकता है गलत इन्वेस्टमेंट आपको मुसीबत में डाल दे। 4, 5 और 6 तारीख को जो है आपका प्रमोशन सेट हो रहा है, भूमि मकान वाहन का लाभ मिल रहा है, पुराने केस मुकदमा से आप बचोगे, आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा, मेंटल पीस भी मिल रहा है। और इसके अलावा 4, 5 और 6 तारीख को जो है आपके कॉन्टेक्ट्स और सोशल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को विवाह करना है या द्वितीय विवाह करना, उसमें सपोर्ट मिल रहा है। संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतरीन अवसर भी खुल रहे हैं। आप नई कंपनी स्टार्ट करोगे या किसी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही बेहतरीन विचार आप कर रहे हो। और इसके अलावा जो है कुछ लोग व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसाना चाह रहा था, उसमें तो वो तो सुधर ही जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जीवन साथी के कारण जो है अस्थिरता और डिस्टरबेंस था, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस समय आपको पुराने मित्रों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बेहतर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो है बहुत हद तक लोन और कर्ज से बचाव की स्थिति भी नजर आ रही है। संतान की तरक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पुराने काम या प्रोजेक्ट या फिर पुराने किसी परेशानी में आप फंसे हुए हो, इससे बाहर निकल जाओगे, कानूनी अड़चन में आप विजयी हो रहे हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन 5 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और पूरे सप्ताह सफेद धागा अपने हाथ में बांधना चाहिए, बायां दाहिना किसी में भी। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को थोड़ा सा अस्थिरता देखने को मिल सकता है। इस समय कन्या राशि वाले थोड़ा आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे हो और किसी भी हाल में इस समय और किसी भी कंडीशन पे कोई भी कानूनी अड़चन या पछड़े में पड़ने से आपको बचना चाहिए। इस समय कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको जो है कानूनी अड़चन में फंसाने का प्रयास करेंगे। इस समय देखिए, आप किसी भी हाल में किसी को पैसे मत दीजिएगा, वो फंस जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। और इस समय किसी भी हाल में जो है कन्या राशि वाले
आप जो है विदेश यात्रा वगैरह करने से थोड़ा सा बचिएगा। हालांकि विदेश यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी गलत एजेंट वगैरह के चक्कर में मत फंस जाना। 2 और 3 तारीख को बहुत कुछ बदल रहा है। देखिए 2 और 3 तारीख को क्रोध आएगा, थोड़ा तनाव रहेगा, 20 योग है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता क्यों है, अपनों और परायों का पहचान कराने के लिए। तो इस समय थोड़ा तनाव और दबाव तो रहेगा, कुछ भाई बहनों की तरफ से प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनली आपको पता चलेगा कि अच्छा और बुरा कौन है। जब और इसके अलावा नए विवाह के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग काफी हद तक अच्छा मिल रहा है। इस समय कन्या राशि वाले कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिसमें आपको सफलता के परफेक्ट रास्ते भी खुल रहे हैं। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था या थोड़ी क्रोधित हुई पड़ी है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। काफी समय से विदेश यात्रा को लेकर आप परेशान हो, तो उसमें सफलताएं मिलेंगी। कोई कारण नहीं है, लेकिन अलग अलग काम करने के चलते सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, वह ठीक होगा। संतान सुखों की बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, और इसके अलावा जो हैवी इंक्रीमेंट के साथ जो है जॉब में परिवर्तन के चांस बनेंगे। लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा कन्या राशि वाले। 4, 5 और 6 तारीख को जो है आप दूसरों के अंडर में रह के जो काम कर रहे थे, आप इंडिपेंडेंट अपने बिजनेस को चालू कर लोगे। अचानक अचानक मोटा धन की प्राप्ति है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का धन का प्राप्ति है। खास करके जो विदेशों में रह रहे हैं, आपके लिए इनकम का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, और इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। आपके पुराने प्रोजेक्ट फंस गए थे, वह निकल जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट या व्यापार में कानूनी अड़चन चल रही है, उससे बाहर निकल जाओगे। और इसके अलावा जो है उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। लव लाइफ ठीक होकर अच्छे जगह पे विवाह होता हुआ दिखेगा। जॉब इंटरव्यू है तो उसमें पास तो जरूर होगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी होने के कारण और ऐशो आराम ज़्यादा करने के चक्कर में पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन आपको जो ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का 51 बार जाप कर लेना है। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग खुल रहे हैं। इसके अलावा आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें सफलताएं मिलेंगी। शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ समय से पिता आपके खिलाफ है, पहली बार आपके पिता आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ आपके जीवन में आपको मिल रहा है। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन वगैरह को लेकर कोई भी समस्याएं खड़ी हुई पड़ी हैं, तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। काफी समय से आप धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाह रहे थे या अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाह रहे थे, वह होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, और लव टू मैरिज के चांस भी बहुत हद तक बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तुला राशि वाले 2 और 3 तारीख को थोड़ी सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो इस समय विष योग है। इस समय आपका गलत खर्च हो सकता है, थोड़ी मतभेदता हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी, सर दर्द, नेत्र संबंधी समस्या, और अगर कोई माइग्रेन से रिलेटेड परेशानी है तो उसकी माइग्रेन बढ़ सकती है। इस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जिनको लोन लेना है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको लोन चुकाना है उनके लिए थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरों के चक्करों में या दूसरों की सेवा करने के चक्कर में आप कानूनी चक्करों में पड़ सकते हो। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपनी समस्या को खुद खत्म करने का आप कोशिश करना। अगर आप दूसरों पे विश्वास करोगे तो लंबा चक्कर में फंस सकते हो। इस समय आपको, अगर आपका किसी से अफेयर वगैरह या लव लाइफ चल रहा है, तो पैसे को लेकर कोई ट्रांजेक्शन मत करना, और किसी भी हाल में जो है आप व्यर्थ की यात्रा करने से पहले इस समय थोड़ा सा बचना। ओवरऑल आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। 4, 5 और 6 तारीख को कहते हैं ना कि जहां भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। इस समय आपके जीवन में विवाह के योग अच्छे हैं, जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब बदल रहा है, जिनकी सालों से नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरी लगते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है इस समय माता का सपोर्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा है। आप नए प्रॉपर्टी वगैरह बनाओगे, जो बहुत अच्छी बात है। विदेश में जिनको प्रॉपर्टी लेना है, आपको इस मामले में लाभ की संभावनाएं काफ़ी हद तक अच्छी बन रही हैं। संतान से आपको सपोर्ट मिलेगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा परिवार के कुछ लोगों के पास आपके फंड फंसे हुए हैं, वह निकलते हुए नजर आएंगे।
जीवन साथी का सपोर्ट है, पार्टनरशिपिंग का लाभ जो है आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो पहली बार नहीं, कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि इस बार आपको मिल रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, वह ठीक होगा। उच्च कुल में विवाह के रिश्ते बन रहे हैं और इसके अलावा चारों तरफ से धन की प्राप्ति का योग है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर करे तो क्या करे? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कपूर की आरती माता लक्ष्मी को दिखाइए, सफलताएं आपके कदम चूमेगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 तारीख को जो है 1 जुलाई को जो लोग भी नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं सफल हो जाएंगे। आपका सीनियर आपको सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा, आपके कर्म क्षेत्र में बहुत जबरदस्त इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर आप सोशल सर्विसेज से रिलेटेड काम करते हो तो आपकी नेम फेम और वैल्यू जो है वो अचानक बहुत जबरदस्त बढ़ते हुए नजर आएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आपके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक है, खानदानी संपत्ति का प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कुछ लोग आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखे थे, उससे निपटारा होता हुआ दिखेगा। कानूनी अड़चन संपत्ति संबंधी तो खत्म होगा ही होगा। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके इस समय है कि विदेश जाने की संभावनाएं काफी हद तक अच्छी हो रही हैं। हाँ, कुछ हद तक परिवार के साथ मिलकर कहीं घूमने भी जा सकते हो। 2 और 3 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। जब 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके जीवन में आय भाव पे गोचर करेंगे तो इस समय जबरदस्त बेनिफिट होता हुआ दिखेगा वृश्चिक राशि वाले। सबसे बड़ा देखिए, इस समय धन की कमी नहीं है, लेकिन इस समय देखिए मेरा काम तो सीधा सीधी बोलना है, थोड़ा लीगल काम में ही रहिएगा, अनलीगल काम में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इस समय जो है आपके जीवन में संतान सुखों में वृद्धि है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त इनकम है, लेकिन बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, सावधान। दूसरों की ज़्यादा मदद आपको नुकसान दे सकता है, तो दूसरों की मदद करने से पूर्व आप 100 बार नहीं 200 बार सोच लीजिएगा। इसके अलावा इस समय मोटा धन का प्राप्ति है, ब्लैक मनी वगैरह आएगा, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार है, कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें आप पास हो रहे हो। शेयर ट्रेडिंग में मैंने पहले ही बता दिया कि लाभ जबरदस्त हो रहा है। वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर कोई समस्या, उसके भी निपटारा हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लेकिन देखिए 4, 5 और 6 तारीख को गज केसरी योग है। वृश्चिक राशि वाले, ये 3 दिन ऐसा समय है ना कि आपके जीवन को आप स्वयं बदल दोगे। इन 3 दिनों में सबसे पहला आप क्या करोगे कि मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा फेथ कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो और इमोशनल अटैचमेंट है, उनका असली चेहरा समझ में आएगा और ऑटोमेटिक जो है आप उनसे दूरियां बना लोगे। इसके अलावा जो है जो लोग विदेश में रहते हैं लेकिन चाह रहे थे कि वापस से अपनी कंट्री में जा करके कोई जॉब के ऑप्शन चूज करना चाहते, वो उस मामले में लाभ की स्थिति है। काफ़ी लोगों पर व्यर्थ का गलत आरोप या केस मुकदमा फंसा दिया गया, तो उससे बाहर निकलोगे। लोन लेना चाहते हो, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। 100% लोन आपके जीवन में मिल रहा है, इसे संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता भाई साहब। और इसके अलावा जो है गुप्त शत्रुओं का खतरा भी टल रहा है। आप इस समय अपने आप को बहुत हद तक बदल दोगे। संतान की तरक्की है, फॉरेन में एडमिशन के चांस भी काफ़ी हद तक अच्छे बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर रहे हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है आपको पेड़े का या लड्डू का भोग लगा देना। अगर ये भी ना हो तो उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर अर्पित कर देना, बहुत बेहतर फल मिलेगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को चंद्रमा भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। धनु राशि वाले, भाग्य भाव पे गोचर करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना और साबित करना है, इस मामले में सफलताएं मिल रही हैं। कोई हो सकता है किसी प्रकार के कानूनी अड़चन या फिर कह सकता हूं कि मनी लॉस को लेके थोड़े मन में परेशानियां चल रही हैं, इसमें बेहतरीन सुधार के अवसर आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। मतलब वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। भाई बहनों के मध्य में थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि आपकी सफलता से कुछ लोग अपने ही जलेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
इसके अलावा जो है आप धार्मिक यात्रा करने के लिए कहीं जा सकते हो, और इसके अलावा सालों का प्रमोशन जो रुका हो वह ठीक होगा। पिता से थोड़े से तालमेल पहले से बेटर होता हुआ नजर आएगा। सीनियर का सपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा तो दिख रहा है। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। 2 और 3 जुलाई को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे विराजमान रहेंगे। हालांकि देखो, कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा विराजमान है तो थोड़ा सा कर्म क्षेत्र को लेकर के दिक्कतें आएंगी। इस समय आप अपने जीवन में जो है कोई भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव मत करिएगा, बल्कि जिस नौकरी में है उसी में रहिएगा। हाँ, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरी के योग तो बनेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में ना कुछ लोग आपको डिस्टर्ब और बदनाम करने का कोशिश करेंगे। तो आपको अपने कर्म क्षेत्र पे फुल फोकस करके रखना है कि जो तुमको करना है कर लो, मैं अपना देख लूंगा। इसके अलावा जो है घर में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, नई संपत्ति वगैरह का सुख मिल सकता है। इसके अलावा जो है 2 और 3 जुलाई को जो है भूमि मकान वाहन का सुख आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। 2 और 3 जुलाई को जो है इस समय आपके जीवन में ससुराल पक्ष से आपका तालमेल ठीक होगा और पुराने कानूनी अड़चनों से बाहर निकलोगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक ये है कि आप जो है कुछ बड़ा करोगे तो आपकी नेम फेम होगी। हालांकि ये स्ट्रगल का थोड़ा समय रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मोटा धन का प्राप्ति है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप खत्म कर दोगे, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। इसके अलावा इस समय जो है 4, 5 और 6 तारीख को आपको बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 4, 5 और 6 तारीख को जो है लव टू मैरिज या फिर जिनको विवाह करना है आपके लिए अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको तालमेल ठीक होंगे। जीवन साथी की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने को लेकर के जो भी कानूनी अड़चने हैं वो समाप्त होते हुए दिखेंगी। आप अपने जीवन में पहली बार थोड़ा लालची, लोभी और अपने लिए जीने वाले बनोगे, इसलिए इस पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दोगे। और इसके अलावा परिवार के लोग माने या ना माने, आपको जो मन में आ रहा वही करोगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसलिए फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 30 जून और 1 जुलाई को थोड़ा मानसिक तनाव और डिप्रेशन की स्थिति देखने को मिलेंगी। इस समय कोई कानूनी अड़चन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मार्केस होने के कारण व्यापार में कुछ नुकसान का संभावना बन सकता है, जिसको आप कहीं ना तो कहीं एक्सेप्ट कर लोगे। इस समय आपको थोड़ा सा जॉब में बदलाव में दिक्कतें आएंगी। आपको जॉब में पेशेंस रखना पड़ेगा। नौकरी को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता होगी। थोड़ा सा आप डिप्रेशन में अवश्य रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाएगा। अचानक अचानक मोटा धन का प्राप्ति है। विवाह को लेकर के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने को मिलेंगी। पैसे का खर्च आपको रोकना चाहिए। लोन और कर्ज लेने के चक्कर में इस पे कंट्रोल करना चाहिए। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद पे कंट्रोल करना चाहिए। 2 और 3 जुलाई को सब कुछ बदल जाएगा। 2 और 3 जुलाई को जो है आप अपने जीवन में अपने लिए जीना चालू कर दोगे। इसके अलावा कुछ कुछ समस्याओं को आप स्वयं समाप्त करोगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, पुराने लव लाइफ का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट आपके जीवन में अच्छा मिलेगा। सरकार के पास जो पैसा फंसा है वह निकल जाएगा। और किसी कारण से जीवन साथी खपा हो गई थी या दूर चली गई थी, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आ ही जाए, क्योंकि 20 योग है, लेकिन थोड़े से कनेक्टिविटी आपके पहले से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इस समय देखिए, सीनियर आपके काम को थोड़ा सा कह सकता हूं कि कमियां निकाल सकता है, तो आपको अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना करके रखना चाहिए। इसके अलावा इस समय कुछ समय के लिए हो सकता है घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हो। और इसके अलावा पिता से थोड़ी मतभेदता की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। थोड़ा ससुराल पक्ष को लेकर के डिस्टर्बेंस है। द्वितीय संतान को लेकर परिस्थितियों में थोड़ी सी सुधार होते हुए नजर आएंगे। 4, 5 और 6 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा मकर राशि वाले। 4, 5 और 6 तारीख को आप पुराने मुकाम पे वापस पहुंच जाओगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएंगी। 4, 5 और 6 तारीख को आप सफलता के उस शिखर पे रहोगे कि जो आपको छोड़ के गया वो स्वयं आपके पास आना चाहेगी, आना चाहेगा, और आप बोलोगे पतली गली से निकल लो। इसके अलावा जो है घर के कंस्ट्रक्शन के काम को आप पूरा करोगे। भूमि मकान वाहन का सुख मिल रहा है। आपको अपने स्टाफ्स का सपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा मिल रहा है। और इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि
कोई जॉब या इंटरव्यू हो तो उसमें पास हो रहे हो। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ काफ़ी अच्छा है। नेम फेम आपकी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में या राजनीतिक या प्रशासनिक में हो तो आपको बड़े पद की प्राप्ति हो रही है, या अचानक वायरल होने की खबर आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा मेंटल पीस भी मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले पूरे सप्ताह जो है आपको चावल का दान गरीबों को करना चाहिए, बेहतर रहेगा, राइस का दान। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जून और 1 जुलाई को जो है आप अपने जीवन में अपने कर्म क्षेत्रों में कुछ बदलाव करोगे। जस्ट लाइक इस समय आप किसी के साथ मिल करके कोई काम करने का प्रयास कर सकते हो। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के कुछ बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे। विवाह से रिलेटेड तालमेल आपके ठीक होंगे, यानी काफी समय से सेपरेशन है, मतभेदता है, जीवन में कुछ ठोस डिसीजन और निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो उसमें कुछ हद तक सुधार होगा। थोड़ा मानसिक तनाव और दबाव फील कर रहे हो, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का व्यापार आपका बेहतर होता हुआ पहले से नजर आएगा। इस समय जीवन साथी की तरफ से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। 30 जून और 1 जुलाई के मध्य में जो है आप कुछ हद तक अपने लोन और कर्ज की समाप्ति करते हुए नजर आओगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में बेहतरीन सुधार होगा। प्रथम संतान से आपके तालमेल कुछ हद तक बेहतर होंगे। थोड़ा मान सम्मान इज्जत आपका कम हो रहा था वो अचानक बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी नेम फेम आपकी बेहतरीन हो रही है। और जो लोग चाहते थे कि हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में कुछ परिवर्तन हो वह भी होगा, और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, ये बेहतर है। देखिए 2 और 3 तारीख को कुंभ राशि वाले 2-3 चीजों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय थोड़ा सा कानूनी अड़चन आपको परेशान कर सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट या फिर अपनी सीक्रेट किसी अपनों के साथ या परायों के साथ रिवील करोगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, तो इस मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। धन भाव को देख रहा है चंद्रमा, मोटा धन का प्राप्ति का योग बनेगा। जीवन में नए मित्रों का सहयोग बनेगा। किसी कारण से आपके जीवन साथी, पार्टनरशिप या लव लाइफ में कनेक्टिविटी खराब हो चुकी थी वो दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा। मनी सेविंग्स के लिए आप अपने जीवन के बड़े फैसले ले रहे हो जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 2 और 3 जुलाई को जो है पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, यानी परिवार के साथ आप कहीं गैदरिंग में या घूमने के लिए भी जा सकते हैं। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के जीवन के कुछ बड़े फैसले आप इस समय लेने वाले हो, मतलब आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर रहे हो। और इसके अलावा जो है इस समय आपको जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में वह मिलने वाला है जो आपके साथ अभी तक नहीं हुआ था, कि आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी लोगों के बीच में इनकम का आपका। 4, 5 या 6 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मानसिक शांति है। 4, 5 या 6 तारीख को सभी लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। 4, 5 और 6 तारीख को भाई बहनों से आपका सपोर्ट अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ आपके जीवन में काफ़ी हद तक जो है इस समय अच्छा मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि छोटा ही जॉब मिले, कम सैलरी का ही जॉब मिले, तो चलो कम से कम सैलरी का ही जॉब लग जाएगा। इसके अलावा जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन हुआ पड़ा था, सेपरेशन ठीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हो ना तो वैल्यू भी आपके जीवन में बढ़ते हुए नजर आती है। इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का सहयोग अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही अच्छा है। धार्मिक स्थल में भी यात्रा कर सकते हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन काला तिल जल में डाल के शिवलिंग पर अर्पित करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप चाहो तो 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हो। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत है 30 जून और 1 जुलाई को जो है थोड़ा सा पैसे का खर्च आपको परेशान कर सकता है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका इस समय ठीक नहीं रहेगा। गुप्त शत्रुओं का थोड़ा सा खतरा या लोन को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय किसी भी हाल में जो है कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप प्रिपरेशन प्रॉपर करके जाइए, किसी के बातों में नहीं आना है। और इस समय आप अपने जॉब में या सीनियर अधिकारियों से मतभेदता नहीं करिएगा। थोड़ा सा इस समय आपके संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस समय जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 30 जून और 1 जुलाई को जो है
आपको किसी के भी कहने पे पैसे खर्च नहीं करना है, जो आपका दिल बोले वही काम करना है, और इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस में आ करके जो है कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, सावधान। जबकि 2 और 3 तारीख को कुछ हद तक परिस्थिति ठीक होगी। 2 और 3 तारीख को जो है आपके व्यापार में बढ़ोतरी है, नौकरी में बेहतरीन बदलाव है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही जबरदस्त लाभ है, जीवन साथी का सपोर्ट मिल रहा है जो काफ़ी हद तक बेहतरीन है। और 2 और 3 तारीख को जो है सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में है कि थोड़ा सा चेहरे में फोड़े फुंसी या फिर कह सकता हूँ मानसिक दबाव ये कम होगा, सम्मान और इज्जत आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, नए प्रोजेक्ट में आपके काम अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी समय से कोई मोटा फाइनेंसर चाह रहे थे या पार्टनरशिपिंग में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत जो है काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी होगी। खुद की संपत्ति में कोई रेंट वगैरह नहीं लग रहा, उसको रेंट वगैरह लगाने का आप कोशिश करोगे, या नहीं सेल हो रहा है तो उसको सेल होते हुए कोशिश करोगे, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता की स्थिति बन सकती है। 4, 5 और 6 तारीख को जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू जरूर रहेगा, लेकिन चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, मनी सेविंग्स आपका बढ़ रहा है, कुछ अच्छे और महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इस समय जो है जीवन के कुछ बड़े निर्णय भी आप जो है वह लेते हुए नजर आओगे। हाँ, 4, 5 और 6 तारीख को गज केसरी योग है, तो संतान कंसीव होने का या संतान से तालमेल ठीक होने का योग अच्छा है। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से आपके तालमेल जो है काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ नई चीज आप अपने घर में ला सकते हो, या नए वाहन वगैरह का सुख आपके जीवन में जो है प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि आपको गलत आरोप में फंसा दे, बदनाम कर दे, वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। विदेश जाने को लेकर अच्छी स्थिति है, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं समय ठीक है, जीवन साथी सेपरेशन मतभेदता था इसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन चूरमा बना करके भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए, सफलता 100% मिलता हुआ नजर आएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल कैसा रहेगा बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।